गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव तले कई पीढ़ियां पली बड़ी। उसी पेड़ के नीचे रामू काका हर शाम बैठकर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते थे। बचपन से एक बात सीख लो बच्चों, सच चाहे जितना भी धीमा हो, जीत उसी की होती है। बच्चे तालियां बजाते और काका की कहानियों में खो जाते। चंदन सबसे आगे बैठता, आंखें फाड़े ध्यान से सुनता। एक दिन गांव में घोषणा हुई, जो कोई इस साल सबसे अच्छा काम करेगा उसे पंचायत की तरफ से इनाम मिलेगा। एक नई साइकिल और 1000 रुपए नगद। बच्चे और बूढ़े सब उत्साहित हो गए, चंदन भी। माँ, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें बाजार तक ले जाने के लिए साइकिल पर बैठा लूँगा। बेटा, जीतने से पहले मेहनत और सच्चाई का रास्ता मत छोड़ना। हर कोई कुछ ना कुछ करने लगा था। कोई सफाई कर रहा था, कोई स्कूल की दीवार। चंदन के पास कोई योजना नहीं थी। वो बस रोज रामू काका से मिलने आता। एक दिन रामू काका ने उसे बुलाया और एक बीज दिया। ये बीज लो, इसे अपने घर के पीछे लगाओ, लेकिन ध्यान रखना इसे प्यार, ईमानदारी और धैर्य से पालना। देखो क्या होता है। ऐसा एक चीज, इससे मैं कैसे जीतूंगा? चंदन ने बीज बो दिया, रोज पानी देता, बात करता, धूप से बचाता। लेकिन हफ्ते बीत गए, बीज अंकुरित नहीं हुआ। क्या चंदन, तुम्हारा बीज तो निकला ही नहीं। देखो मैंने क्या उगाया, टमाटर, मिर्च और फूल। चंदन उदास हुआ, लेकिन झूठ नहीं बोला। हर बार जब सरपंच गांव के चक्कर लगाता तो चंदन खाली गमला दिखाता। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे लड़के, ये इनाम मेहनत वालों का है। एक महीने बाद पंचायत ने सबके काम देखने का निश्चय किया। गांव भर में उत्सव का माहौल था। बच्चों ने अब सफाई और काम दिखाए। जब चंदन की बारी आई तो वो खाली गमले के साथ मंच पर चढ़ा। पागल है ये, जीतेगा नहीं बल्कि अपनी बेइज्जती कराएगा। चंदन, तुमने क्या किया? मैंने वही किया जो काका ने कहा था। बीज लगाया, पानी दिया, पर बीज निकला ही नहीं। लेकिन मैंने झूठा पौधा नहीं लगाया, ना ही दूसरे बीज डाले। भीड़ में सन्नाटा था। तभी रामू काका आगे आए। यही था असली इम्तिहान। मैंने सब बच्चों को 5 बीज दिए थे, जिसमें कुछ भी नहीं उग सकता था। जो भी सच्चा होता वही खाली गमला लाता, लेकिन तुम सबने दूसरों के बीज लगाकर झूठ दिखाया है। बच्चों की गर्दन झुक गई। आज का असली विजेता है जो सच पर टिका रहा, यानी कि चंदन। भीड़ में तालियां गूंज उठी। मुकुंद लाल भी शर्मिंदा हो गए और चंदन को अपने हाथों से इनाम दिया। उस दिन के बाद गांव में एक कहावत बन गई, अगर सच्चाई बीज है तो ईमानदारी उसका पेड़ है।